जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 और उसके सॉल्यूशन किस प्रकार से किए जाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन। तो चलिए फिर मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को दिया क्या है और हमें करना क्या है और कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रैक्टिकल सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 246। Question number 6. Sangeeta, Anita and Smita were in partnership, sharing profits and losses in the ratio 2:1, 2:1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेस्ड है। संगीता, अनीता एंड स्मिता फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है। कौन कौन? संगीता, अनीता और स्मिता। ये तीनों क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स है और वे तीनों आपस में प्रॉफिट्स और लॉसेस क्या करते हैं, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1, मतलब 2 + 2 + 1 मतलब कितना हो गया? 5। तो 5 में से 2 रुपये किसका हो जाता है? संगीता का हो गया, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। 5 में से 2 रुपये अनीता का हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। और 5 रुपये में से 1 रुपये स्मिता का है, या फिर प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इस लाइन का मतलब यह हुआ, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। और उनके बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 के नीचे दिए हुए हैं और उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बैलेंस शीट देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें दिया क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बैलेंस शीट यहाँ पर दिया गया है कभी का 31 मार्च 2019 का। तो फ्रेंड्स जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का कोई भी सम करते हैं तो बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इस सम में मतलब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया क्या होगा? बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स। और हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों में से कोई एक अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया तो पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स का लोन अकाउंट के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैश और बैंक अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई एक अकाउंट। बस हमें यहाँ पर इतना ही प्रिपेयर करना है, लेकिन किसको देखते हुए? बैलेंस शीट के कंटेंट्स को देखते हुए, लायबिलिटीज़ और असेट्स को देखते हुए हमें यह पता लगाना है कि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये हमें कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ और असेट्स को देखते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स बैलेंस शीट का 1 इफेक्ट आता है और एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट्स आता है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे फॉर्म में क्या होता है, जब बिजनेस को डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व मीन्स वाइंड अप करना, बिजनेस को क्लोज डाउन करना, शटर डाउन करना, बिजनेस को बंद करना।
तो एक लिक्विडेटर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, बिजनेसमैन अपॉइंट करता है। तो लिक्विडेटर ऑफिसर का काम क्या है कि वह बैलेंस शीट के कंटेंट को देखते हुए और कंपनी के सभी लायबिलिटीज़ को पेड करते हुए वो बिजनेस को क्या करता है, डिसॉल्व करता है पार्टनर्स के आपसी सहमति से। जब पार्टनर्स के आपसी सहमति से बिजनेस को डिसॉल्व किया जाता है तो वह कहलाता है सिंपल डिसॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कौन सा है, सिंपल डिसॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स अपने आपसी सहमति से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया, सिंपल डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिसॉल्यूशन और डिसॉल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। तो यहाँ पर हमारा कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स बैलेंस शीट समझते हैं क्या होता है। बैलेंस शीट इट इज़ अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट इट इज़ अ स्टेटमेंट शोविंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। It includes assets and liabilities of the business. Assets always shows debit balance, and liabilities always shows credit balance. Assets comes to under right hand side and liabilities comes to under left hand side. That's it. तो फ्रेंड्स इतना ही है बैलेंस शीट के समझने के लिए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट, संगीता अकाउंट। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोले, लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज ऑलवेज शोज विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, CR, उसके ऊपर लिख लिया। तो फ्रेंड्स क्रेडिट का मतलब हुआ कि यहाँ पे लायबिलिटीज़ के जितने भी कंटेंट दिए हैं इन सभी को हम जितने भी अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट हो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, पार्टनर्स लोन अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो या फिर बैंक अकाउंट हो, उन सभी के हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड में। कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल दिया हुआ है सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। तो कैपिटल किसका दिया है, पार्टनर्स का। संगीता 60,000 रुपीज़, अनीता 40,000 रुपीज़, स्मिता 30,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स कैपिटल हमेशा जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल हमेशा कहाँ जाता है, तो फ्रेंड्स कैपिटल जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कहाँ पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PC, क्योंकि PC का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग पेंसिल से लिख सकते हैं PC। क्रेडिट तो लिखा हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। और संगीता लोन अकाउंट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसका लोन अकाउंट दिया है, संगीता कौन है, बिजनेस की पार्टनर है। जब पार्टनर को लोन अकाउंट दिया हो फ्रेंड्स, तो हमें लोन अकाउंट का एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। संगीता लोन अकाउंट एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसमें लिखेंगे क्रेडिट साइड में क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि संगीता के लोन अकाउंट के लिए क्या ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। कितना, 1,20,000 रुपीज़। और फ्रेंड्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000, बिल्स पेबल 20,000।
ये दोनों हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी, आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। तो ये दोनों कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। और क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। तो फ्रेंड्स संगीता लोन अकाउंट कहाँ जाएगा, संगीता लोन अकाउंट जाएगा पार्टनर्स के संगीता लोन अकाउंट में, मतलब पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, कहाँ पर, क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड्स हमने लायबिलिटी साइड के सभी कंटेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड, और देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट्स दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं, असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इसलिए हमने ऊपर लिख लिया DR। लैंड हमारे लिए क्या असेट्स है, कितने का, 2,10,000। प्लांट क्या हमारे लिए असेट्स है, कितने का, 20,000। गुडविल क्या है हमारे लिए असेट्स है, 15,000। डेटर्स क्या है हमारे लिए असेट्स है, 1,25,000। लोन्स एंड एडवांसेस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सा है, लोन्स एंड एडवांसेस। यह लोन्स और एडवांसेस असेट्स में क्यों दिया है, यह वह लोन्स और एडवांसेस है जो बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ है। तो आज नहीं तो कल बिजनेस को चीज़ मिलने वाला है, तो बिजनेस के लिए यह क्या होगा, असेट्स होगा, इसलिए लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स साइड दिया गया है। कितने का, 15,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स लैंड से लेके लोन्स एंड एडवांसेस तक हमारे लिए क्या है, बिजनेस का असेट्स है। तो बिजनेस का असेट्स कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में, क्योंकि असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो फ्रेंड्स असेट साइड जितने भी कंटेंट दिए गए हैं, हम जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले यहाँ पर, उन सभी के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ पर, डेबिट साइड में। तो लैंड से लेकर लोन्स एंड एडवांसेस तक हमारे लिए रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, जैसे कि सभी सब में हम लोग लिखते आ रहे हैं। और बैंक कहाँ पे जाएगा, बैंक एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और लिखेंगे क्या, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैंक अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस है। डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं लोन्स, लैंड से लेके लोन्स एंड एडवांसेस तक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, और बैंक अकाउंट का लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब नीचे देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने असेट साइड के सभी कंटेंट को भी एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार से उसकी पोस्टिंग की जाएगी। अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स एडजस्टमेंट्स में दिया गया है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज। वे लोग आपस में डिसाइड किए कि फर्म को उनके, तो फ्रेंड्स वे लोग आपस में डिसाइड किए कि फर्म को नीचे दिए हुए ट्रांजैक्शंस के हिसाब से क्या किया गया, डिसॉल्व किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स पहला एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड का मतलब होता है सोल्ड आउट। असेट को हमने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, मतलब बेच दिया। एज लैंड रिकवर्ड ₹1,80,000 रुपीज़, गुडविल फॉर ₹75,000 रुपीज़, loans and advances realized ₹12,000 rupees, 10% of the debts proved bad। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स का मतलब समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने एसेट्स को रियलाइज़ कर दिया, मतलब बेच दिया। लैंड को 1,80,000 रुपीज़ में, गुडविल को 75,000 रुपीज़ में, लोन्स एंड एडवांसेस को 12,000 रुपीज़ में, और डेटर्स को बेचा लेकिन उसके ऊपर 10% हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया है। तो फ्रेंड्स 10% हमारा डेटर्स के ऊपर क्या हुआ है, बैड डेब्ट्स हुआ है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री बनेगा कि हमारे असेट्स है, मतलब हमारे बिजनेस का जो असेट्स है बिजनेस से गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और हमारे पास क्या आया, बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट इसलिए क्योंकि बिजनेस का असेट्स बिजनेस से गया। तो आई होप पहले एडजस्टमेंट्स का आप लोग को जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स सेकंड एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है संगीता टू प्लांट एट बुक वैल्यूज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है संगीता टू प्लांट एट बुक वैल्यू। संगीता ने क्या किया, ले लिया किसे, प्लांट को, प्लांट को कितने में, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू प्लांट का कितना है, बैलेंस शीट में देख लेते हैं 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, इसकी जनरल एंट्री आएगी संगीता के पास असेट्स आया तो संगीता का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिजनेस से असेट्स गया तो बिजनेस का असेट्स गया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, संगीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब थर्ड एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमने पेमेंट तो किया, ये हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, लेकिन 5% डिस्काउंट के साथ। तो फ्रेंड्स बिजनेस की लायबिलिटी हमारे लिए क्या होती है, एक्सपेंस होते। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कहाँ से पैसा पे किया, बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फोर्थ एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया हुआ है संध्या, तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है, इसको कट कीजिए और लिखिए संगीता, संगीता। यहाँ पर संध्या नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा संगीता। संगीता लोन वॉज डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज का मतलब होता है फ्रेंड्स पेड करना, पेड करना। तो ऊपर लिख सकते हैं अंडरलाइन करके डिस्चार्ज के ऊपर पेड, पेड along with 6,000 एज इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स इस एडजस्टमेंट्स में बोल रहा है कि हमने संगीता का लोन अकाउंट पेड किया लेकिन उसके साथ 6,000 इंटरेस्ट भी पे किया, मतलब संगीता का लोन कितना है 1,20,000 और उसका इंटरेस्ट कितना है 6,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो जर्नल एंट्री आएगी। दो जर्नल एंट्री कैसे, एक हमने संगीता का लोन पे किया और दूसरा इंटरेस्ट पे किया। तो पहला जर्नल एंट्री किसका आएगा, संगीता का जो हमने लोन पे किया है, संगीता's लोन वॉज डिस्चार्ज्ड। तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी संगीता ने लोन पे किया तो संगीता लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट किसके माध्यम से पे किया, बैंक, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो संगीता लोन अकाउंट डेबिट, संगीता लोन अकाउंट डेबिट, संगीता लोन अकाउंट डेबिट 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 टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट्स आएगा, हमने क्या पे किया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे किया तो फ्रेंड्स कहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। क्यों डेबिट में, क्योंकि फ्रेंड्स अब बिजनेस का एक्सपेंस है, मतलब संगीता ने लोन लिया होगा तो बिजनेस के लिए लिया होगा, इसलिए अब बिजनेस का एक्सपेंस हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संगीता लोन अकाउंट, टू संगीता लोन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संगीता लोन अकाउंट, क्योंकि संगीता ने पे किया इसलिए संगीता लोन अकाउंट। और फ्रेंड्स फिफ्थ एडजस्टमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है।
फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट्स को ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। फिफ्थ एडजस्टमेंट्स में दिया क्या है, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब फ्यूचर में होने वाली एक लायबिलिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ ₹1,00,000, किसके, 1,00,000 के बिल के रिस्पेक्ट में, विच वॉज अंडर डिस्काउंट, आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास 1,00,000 का कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो डिस्काउंट के लिए लेके गए, कहाँ पर, जिसको हम लोग लेके गए 1,00,000 का बिल बैंक में डिस्काउंट के लिए, और उसमें से 20,000 का बिल क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री आएगी, क्योंकि इंसॉल्वेंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट के लिए कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और बैंक के पास गए थे डिस्काउंट के लिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, सो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, लेकिन एक अकाउंट का नाम नहीं दिया गया है, वह है संगीता का लोन अकाउंट, इसलिए यहाँ पे हम लोग को टोटल 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स आगे के लेक्चर में देखते हैं किस प्रकार से हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट का पोस्टिंग करना है और एडजस्टमेंट्स को ट्रांसफ़र करना है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप इसी तरह आपके अपने चैनल टोटल अकाउंटिंग के साथ अकाउंट सीखते रहिए और कुछ नया करते रहिए और अपनों की हेल्प करते रहिए फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जाने से पहले मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर अपने चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर को बढ़ावा देना नहीं है। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स जिन लोगों के लिए अकाउंट्स करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है और वे लोग अकाउंट्स को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके लिए अकाउंट्स डे बाय डे डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप अपने और अपने मित्रों की इतना ज़्यादा हेल्प कीजिए कि अकाउंट्स का डर उसके अंदर से ख़त्म हो जाए और उसे अकाउंट्स का पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव हो, 100 आउट ऑफ 100। तो फ्रेंड्स मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊंगा आप वैसे वैसे अकाउंट्स को करते जाइए और समझते जाइए और 100 आउट ऑफ 100 आपका अवश्य ही आएगा एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने और अपने फ्रेंड्स का जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्लासेस के फ़ीस के कारण, क्योंकि उनके पास पे करने के लिए फ़ीस नहीं है। वे बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपने और अपने दोस्तों की मदद कीजिए और इसी प्रकार यानी आपके अपने चैनल टोटल अकाउंटिंग के साथ अकाउंट्स की दुनिया में कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स जय हिंद।